Hello students, welcome back. So in this video I am going to discuss with you all question number 1 of exercise 10.4 again by another method, because the last method which I had told you was little construction based. हमने उसमें actual construction की थी, ठीक है. तब हमने जो common code थी उसका length find out करना सीखा था. But in this video I have drawn two random circles, ठीक है. मैंने randomly उनको draw कर लिया है, considering their radii 5 centimeter and 3 centimeter respectively. So the bigger circle which you can see is having radius 5 centimeter. So ये आपका bigger circle है जिसका center है O, और इस circle की जो radius है वो है 5 centimeter, और ये जो आपका smaller circle है इसका center मैंने मान लिया P, और इसकी जो radius है वो है आपकी 3 centimeter. So what we are having just two circles in this question. Circle 1 with center O and radius 5, ठीक है, circle 1, and circle 2 with center with center P and radius 3, ठीक है. हम सर्कल को इस तरीके से डिनोट करते हैं दो कोऑर्डिनेट से कि आपका पहले सेंटर आता है और फिर उसकी क्या आती है, रेडियस आती है. सो वी आर हैविंग टू सर्कल्स. हमने उसकी कॉमन कोड को ड्रॉ कर दिया है, कॉमन कोड जो दोनों में आती है, ठीक है. वी हैव जॉइंड दिस ए एंड बी. ये कोड आपकी फर्स्ट सर्कल में भी लाई कर रही है और आपकी सेकंड सर्कल में भी लाई कर रही है, ठीक है. एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड, एंड फॉर दिस आई एम जॉइनिंग ओ ए and AP. So this construction I am doing here. So construction, join OA and AP. और आप देख सकते हो कि जो OA है ये फोर्थ सर्कल की रेडियस है, तो हम लिख सकते हैं कि जो OA है वो कितना है आपका 5 सेंटीमीटर. सो OA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हेयर, एंड AP जो है रेडियस है वो आपका सेकंड सर्कल का, एंड इट इज़ 3 सेंटीमीटर इन लेंथ, ठीक है. तो AP हो गया आपका 3 सेंटीमीटर. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ AB, एंड यू कैन सी दैट देयर इज़ वन मोर पॉइंट M, ठीक है, जहाँ पर ये लाइन इस लाइन को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है. एंड यू नो वेरी वेल, When a vertical line meets a horizontal line, जब आपकी एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन को मीट करती है तो वो कौन सा एंगल बनाती है, 90 डिग्री का. सो दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री हेयर, ठीक है. ये एंगल कौन सा हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा. एंड दिस ट्राइंगल AMO एंड AMP विच यू कैन सी, AMO एंड AMP विल बी राइट एंगल ट्राइंगल्स. और ये किस टाइप के ट्राइंगल्स हो जाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल. सो एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल AMP इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये हमारे कौन से हो गए, 90 डिग्री एंगल हो गए, और ये राइट ट्राइंगल्स बन गए, ठीक है. और उनकी ये क्या हो जाएगी आपकी हाइपोटेन्यूज, बिकॉज दिस इज द साइड विच इज़ अपोजिट टू द राइट एंगल, और राइट एंगल के जो सामने वाली साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है. तो सिंस दीज टू ट्राइंगल्स आर राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ये जो आपके ट्राइंगल्स हैं ये आपके राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, तो दे विल फॉलो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल. एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज Pythagoras theorem. So in this question we will apply Pythagoras theorem in both these triangles to find AM. Now you must be thinking why find AM, हम AM को क्यों फाइंड करेंगे. तो लेट मी टेल यू, आपने एक प्रॉपर्टी को पढ़ा है कि जो लाइन सेंटर से एक कोड पर आती है और वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है. दैट लाइन बाइसेक्ट्स द कोड. अगर कोई लाइन आपकी सेंटर से कोड पर आ रही है और वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, आपने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है यहाँ पर, तो ये इस पूरी लाइन को, इस पूरे कोड को दो इक्वल पार्ट्स में क्या करेगी, डिवाइड करेगी. सो AM किसके इक्वल हो जाएगा, MB के, ठीक है. और इसलिए हम इसमें AM फाइंड आउट करेंगे. तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि OM इज परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है. OM इज परपेंडिकुलर टू AB, तो देयरफॉर AM इज इक्वल टू MB. रीज़न, द perpendicular drawn from the center to the chord bisects the chord, ठीक है.
ये कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो इसका मतलब है कि जितना AM होगा उतना ही MB होगा, और अगर हम AM फाइंड आउट कर लेते हैं तो MB भी उतना ही हो जाएगा, और दोनों को प्लस करके हमारी क्या आ जाएगी, AB। तो हमें इस चीज़ पर वर्क करना है। सो वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम 1 by 1 इन दीज टू ट्राइंगल्स एंड वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ द कॉमन साइड। ठीक है, सो आई एम डिवाइडिंग दिस पेपर इनटू 2 halves and here I am applying Pythagoras theorem in triangle AMO. ठीक है, so what we can write by Pythagoras theorem in triangle AMO, you can see hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. So we can write which one is the hypotenuse, OA. तो OA square is equal to AM square plus OM square. ठीक है, अब क्योंकि इनकी दोनों की कॉमन साइड कौन है, AM, तो हम AM की फॉर्म में लिखेंगे AM स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर। नाउ वी नो OA इज़ 5 सेंटीमीटर, व्हाट अबाउट OM। अब देखो हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज़ 4 सेंटीमीटर। ये जो पूरा OP है ये आपका 4 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं इतना पार्ट इसको x लेट कर लेती हूँ तो ये कितना बचेगा आपका 4 माइनस x। ये पूरा 4 है, इसमें से आपने OM को क्या लेट कर लिया, x लेट कर लिया, और MP आपका कितना बचेगा 4 माइनस x। सो दिस यू कैन मैंशन हेयर कि लेट OM इज इक्वल टू x, सो MP इज इक्वल टू 4 माइनस x। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। OA का वैल्यू है आपका 5 स्क्वायर एंड OM की वैल्यू है आपके पास x स्क्वायर। ठीक है, AM स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब by the same property you can mention here by Pythagoras theorem. ठीक है, in triangle AMP we will apply the same property. So इसमें AP का स्क्वायर इज इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर। ठीक है, AM दोनों में कॉमन है तो AM की फॉर्म में लिखेंगे AM स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर माइनस MP स्क्वायर। ये MP आपका उस साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो AP की वैल्यू कितनी है, 3 स्क्वायर। AP की वैल्यू है 3, तो AP का स्क्वायर हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस MP का वैल्यू कितना है 4 माइनस एक्स। सो वी विल राइट 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपको मिस्टेक ये नहीं करनी है कि आपने 4 स्क्वायर अलग कर दिया और एक्स स्क्वायर अलग, तो आपको इसका होल स्क्वायर लिखना है। ठीक है, तो ये भी आपकी AM की वैल्यू आ गई एंड वी विल मार्क इट एज 2। ठीक है, अब आपने देखा कि यहाँ भी आपके पास AM स्क्वायर की वैल्यू है और यहाँ पर भी आपके पास AM स्क्वायर की वैल्यू है। सो नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन इक्वेट दैम। ठीक है, ये भी AM स्क्वायर का वैल्यू है, ये भी AM स्क्वायर का वैल्यू है। सो वी कैन राइट बाय 1 and 2 दिस 5 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 4 माइनस x होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ओपन करेंगे, 5 स्क्वायर विल बी 25 minus x square, 3 square will be 9, and here we will apply the identity of square of a binomial। a minus b whole square कितना होता है, a minus b whole square होता है a square plus b square minus 2ab। तो a क्या है यहाँ पर 4 है आपका, तो ये हो जाएगा 16 प्लस बी स्क्वायर मतलब प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 2ab माइनस 2 इंटू 4 इंटू एक्स 8x। ठीक है, इसको फर्दर ओपन करेंगे, 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर बिकॉज माइनस प्लस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस। ठीक है, आप देख सकते हो दोनों साइड एक्स स्क्वायर है और दोनों साइड नेगेटिव है, सो दे बोथ विल बी कट। सो 25 इज इक्वल टू 9 माइनस 16 विल बी माइनस 7 प्लस 8x। दिस माइनस 7 विल शिफ्ट दिस साइड, सो 25 प्लस 7 विल बी 32 is equal to 8x and x value will be 32 divided by 8, so x is equal to 4. Now we have x is equal to 4। ठीक है, तो x की वैल्यू हम यहाँ पर अगर पुट करें सो वी कैन गेट am की वैल्यू। ठीक है, तो हमें am का वैल्यू निकालना है, सो आई एम डूइंग दिस हेयर। am स्क्वायर इज गिवन टू अस, am स्क्वायर इज इक्वल टू 5 square minus x square, and since x is equal to 4, so 5 square minus 4 square, it is 25 minus 16 9। so am square वैल्यू कितना आ गया आपका 9, तो am की वैल्यू निकालने के लिए यू विल टेक स्क्वायर रूट दिस साइड, सो am इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आपके पास am कितना आ गया
3 सेंटीमीटर आ गया। और आपको क्योंकि ए बी फाइंड आउट करना है, ठीक है, आपको क्या करना है, ए बी फाइंड आउट करना है। सो ए बी क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए एम, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो ए एम इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। और अभी हमने क्या प्रूव किया था कि ए एम किसके इक्वल है, एम बी के। सो वी कैन राइट एम बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और रीज़न आप लिखोगे सिंस ए एम इज इक्वल टू एम बी, ठीक है। अब हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू, ए बी किस किस से बना है, ए बी बना है ए एम प्लस एम बी से, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू ए एम प्लस एम बी। सो ए एम की वैल्यू है आपकी 3 सेंटीमीटर और एम बी की वैल्यू है आपकी 3 सेंटीमीटर, तो ये टोटल हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। एंड दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू फाइंड आउट, लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। सो यू कैन राइट लेंथ ऑफ द कॉमन कोड of the given circles is 6 centimeter. Now one more important thing that you must know in this question, see यहाँ पर what we had found out x is equal to 4, तो इसका मतलब है कि ये जो x है, ठीक है, ये आपका कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये कितना होगा आपका 4 माइनस एक्स मीन्स 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो एम पी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 0। तो इससे आप क्या कंक्लूड करते हो, इससे आप ये कंक्लूड करते हो कि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, क्योंकि लेंथ आपकी 0 हो गई, तो ये दोनों पॉइंट्स हैं ना कोइंसाइड करते हैं, इसका मतलब ये एक दूसरे के ऊपर आते हैं। तो हमारे पास बाद में क्या बचेगा कि ये जो आपका कॉमन कोड है, ये जो आपका कॉमन कोड है, ये सेंटर के सर्कल से होकर जाएगा। सो आई एम शोइंग यू द एक्चुअल फिगर। दिस विल बी द एक्चुअल फिगर। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेंटर अलग है और ये जो कोड जहाँ से पास हो रही है वो पॉइंट अलग है। अब क्योंकि हमने इसको 0 प्रूव कर दिया है तो इसका मतलब कोई डिस्टेंस है ही नहीं और ये दोनों पॉइंट सेम ही हैं। तो इस पॉइंट को अगर हम यहाँ पर रखेंगे सो द फिगर विल बी लाइक दिस कि ये 5 सेंटीमीटर का सर्कल है आपका, ये उसका सेंटर हो गया O, ये आपका 3 सेंटीमीटर का सर्कल है, उसका सेंटर हो गया P। एंड क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स इक्वल थे तो हमने M और P दोनों को सेम कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ से हम ये कंक्लूड करते हैं कि ये जो आपकी कॉमन कोड है वो कहाँ से पास होगी, वो आपकी छोटे सर्कल के सेंटर से पास होगी। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल, एंड फॉर मोर वीडियोज़ stay tuned and please don't forget to subscribe my channel. Thank you.